हेलो बच्चों, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं आपकी गणित की टीचर हूँ। मेरा नाम मोनिका है। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना दूसरा अध्याय, जिसका नाम है बहुपद। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद के वर्गीकरण के बारे में हम बात करेंगे। वो घात के अनुसार बहुपद कितने तरीके के होते हैं और पद के अनुसार बहुपद कितने तरीके के होते हैं। हम बहुपद की मान की बात करेंगे और बहुपद के शून्यक अथवा मूल क्या होते हैं इसके बारे में बात करेंगे। इन सबको हम परिभाषाओं के माध्यम से समझेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे बहुपद के आलेख के बारे में, जो हमारे रेखिक, द्विघात और त्रिघात के जो बहुपद होते हैं उनको हम आलेख यानी कि ग्राफ पे किस तरह से दिखा सकते हैं और उनमें शून्यकों का जो अधिकतम मान होता है वो कितना होता है, उनकी जीरोज कितनी हो सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के संबंध के बारे में बात करेंगे। इसमें हम शून्यक जो है उसको निकालना भी सीखेंगे और उससे संबंधित हम क्वेश्चन भी हल करना इसमें सीखेंगे। फिर हम बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिदम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि अगर हमारे पास बहुपद दिए हो तो हम एक बहुपद से दूसरे बहुपद को कैसे विभाजित कर सकते हैं, कैसे उसे हल कर सकते हैं। तो बच्चों, हमारा जो आज का लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करेंगे बहुपद से। उसे स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन भी क्लिक करें। बच्चों, अब हम बात करते हैं बहुपद के बारे में कि बहुपद क्या होते हैं। इसे हम इस शब्द से समझते हैं, बहुपद। आपने एकवचन और बहुवचन के बारे में पढ़ा होगा। एकवचन मतलब जो एक है, बहुवचन यानी कि जो बहुत सारे हैं। बहु मतलब बहुत सारे, पद मतलब टर्म, पार्ट, यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हो उसे हम बहुपद कहते हैं। तो बहुपद क्या होगा? एक ऐसा बीजीय व्यंजक होगा, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा जिसमें एक से ज्यादा पद हो। जैसे मैं ये लिखूं 5x² + 3x + 1, तो इसमें एक पद ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। दूसरी कंडीशन है इसकी कि जो बहुपद होता है वो चर और अचर से मिलकर बनता है। चर क्या होते हैं? इस बहुपद में ये जो x है इसे हम क्या कहते हैं? चर कहते हैं। चर जिनका मान हमेशा बदलता रहता है। इस व्यंजक में इसका मान कुछ और होगा, दूसरे में कुछ और होगा। मतलब x का मान हर व्यंजक में अलग अलग हो सकता है, कहीं 1 हो सकता है, कहीं 2 हो सकता है, इस तरह से चर का मान बदलता रहता है। अचर मतलब कांस्टेंट, जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती है वो अचर होती है, यानी कि उनका मान कभी नहीं बदलता। 1 का मान हमेशा 1 होगा, 3 का मान हमेशा 3 होगा। जैसे हमारे पास ये बहुपद है तो इसमें x क्या है? हमारा चर है। 5, 3, 1 क्या है? हमारे अचर है। तो इन दोनों से मिलकर क्या बना है? हमारा बहुपद बना है। नेक्स्ट कंडीशन, एक से ज्यादा चर हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी बहुपद में सिर्फ एक x चर ही हो, x के अलावा y भी हो सकता है, z भी हो सकता है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं 4x² y² + 3xy + 2, तो ये भी क्या होगा? हमारा बहुपद होगा। ये हमारा कैसा है? 2 चर वाला, 2 वेरिएबल वाला बहुपद होगा। अब हम बात करते हैं चर की जो घात होगी पूर्ण संख्या होगी। जैसे हमारे पास यहाँ चर है ये x, इसकी घात 2, 2 क्या है? पूर्ण संख्या है। यहाँ x की घात 1, ये पूर्ण संख्या है। तो चर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? x की घात 0, 0 क्या है? पूर्ण संख्या है। तो बहुपद में जो चर होगा उसकी घात हमेशा क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। वो माइनस में नहीं हो सकती और वो भिन्न में नहीं हो सकती। मतलब अगर मैं ऐसे लिखूं 4x⁻2 + 3x + 1, तो यहाँ x की घात जो है -2 है, तो ये बहुपद नहीं होगा। और अगर मैं ऐसे लिखने लगूं 4x⁻1/2 + 3x + 1, तो यहाँ x की घात किस में है? भिन्न में है, तो ये भी क्या है? एक बहुपद नहीं होगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। जो बहुपद है वो हमेशा मानक रूप में हो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब जो हमारे ये बहुपद है इसमें जो चर है और जो चर की जो घात है ये या तो घटते हुए क्रम में हो या फिर बढ़ते हुए क्रम में हो, आगे पीछे ना हो। तो अवरोही या आरोही क्रम में जब इनकी घात होगी तो इसे हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, मानक रूप कहते हैं। जैसे हम इसका एक मानक रूप होता है ax² + bx + c, ये द्विघात बहुपद के लिए होता है। तो ये क्या है? इसका मानक रूप है बहुपद का। तो जब ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी उसे हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि बहुपद की घात क्या होती है।
बच्चों अगर हमारे पास कोई भी एक बहुपद है तो उसमें हम उसकी घात कैसे निकालेंगे? तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे मेरे पास लिखा हुआ है 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो इसमें हम इसकी घात क्या होगी? तो किसी भी बहुपद में जो घात होती है वो चर मतलब x की उच्चतम जो डिग्री होती है वो होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारी बहुपद होगा, बहुपद की जो घात होगी वो चर की उच्चतम घात का घातांक होती है। यानी कि अगर मैं इस बहुपद में बात करूं तो x की जो सबसे बड़ी घात है वो क्या है? 3 है। ठीक है, तो बहुपद की घात क्या होगी? यहाँ 3 होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम। अगर हमारे पास ऐसा बहुपद है जिसमें 2 वेरिएबल हैं तो उसकी घात कैसे निकालेंगे हम? तो 7x² y² प्लस 5x³ प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें हमारे पास 2 चर आ गए हैं, एक x आ गया, एक y आ गया। तो इस तरह की व्यंजक में हम क्या करते हैं, बहुपद में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास चर है इनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं। अब यहाँ x और y की घात क्या हो जाएंगी? 4 हो जाएगी। यहाँ x की घात क्या है? 3 है, यहाँ 1 है और यहाँ 0 है। तो उच्चतम घात क्या हुई हमारे पास? 4। तो यहाँ बहुपद, इस बहुपद की घात क्या हुई, डिग्री क्या हुई हमारे पास? 4 हुई। तो बहुपद की घात क्या होती है? ये किसी भी चर का जो उच्चतम घात वाला जो घातांक होता है उसे हम बहुपद की घात कहते हैं। किसी भी बहुपद में सबसे पहले हम चर देखेंगे, फिर हम देखेंगे चर की घात कौन कौन सी है, फिर हम उसमें देखेंगे सबसे बड़ी घातांक कौन सी है, वही क्या होगी? बहुपद की घात होगी। अब हम बात करते हैं कि बहुपद का जो वर्गीकरण है वो कैसे कैसे किया गया है। बहुपद का वर्गीकरण हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक पदों के अनुसार, दूसरा घातों के अनुसार। पहले हम बात करते हैं पदों के अनुसार बहुपद का वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। तो एक होते हैं हमारे एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद मतलब जिसमें सिर्फ एक ही पद हो। जैसे इसका एग्जाम्पल होगा, जैसे मैं लिखूं 2x या 3x², तो ये क्या होगा? हमारे इनमें एक एक पद है तो इन्हें हम एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा द्विपद बहुपद मतलब जिसमें 2 पद हो। मैं लिखूं 2x³ प्लस 3 या 4x² प्लस 1। तो इसमें क्या है? हमारे 2 पद हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। इसमें भी 2 पद है, एक ये और एक ये, तो इसे हम कहेंगे द्विपद बहुपद। ऐसे ही एक होते हैं हमारे त्रिपद बहुपद, यानी कि जिसमें 3 पद हो। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखूं 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो इसमें हमारे कितने पद है? 1 2 3, तो इसे हम कहते हैं त्रिपद बहुपद। अब घातों के अनुसार इसका वर्गीकरण है। पहले एक होते हैं हमारे रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद हम उन्हें कहते हैं जिसमें केवल एक ही घात होती है। जैसे मैं लिखूं 2x प्लस 3, तो यहाँ पे x की सिर्फ एक ही घात है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है, दूसरे होते हैं हमारे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद वो होते हैं जिसमें चर की 2 घात होती है। जैसे 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ पे x की कितनी घात है? 2 है। एक होते हैं हमारे त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद वो होते हैं जिसमें x जो चर होता है उसकी 3 घात होती है। जैसे 4x³ प्लस 2x प्लस 1, तो यहाँ x की जो घात है वो 3 है, तो ये क्या होगा? हमारा त्रिघात बहुपद होगा। तो इस तरह से हम बहुपद का वर्गीकरण कर सकते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपद बहुपद और त्रिपद बहुपद। घातों के अनुसार रैखिक बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद होते हैं और त्रिघात बहुपद होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे बहुपद होते हैं उनका मान क्या होता है, उनकी वैल्यू जो होती है वो क्या होती है। बच्चों अब हम बात करते हैं बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। अगर हमारे पास कोई एक बहुपद है fx 3x² प्लस 2x प्लस 1, तो हम इसे कैसे हल करेंगे? तो इसमें जो चर है हमारा x, इसका कुछ मान होगा, उसे हम इसमें रखेंगे और इसे फिर हम
हल कर लेंगे। हल करने पर जो आंसर आएगा वही क्या होगा, बहुपद का मान होगा। जैसे मैंने यहाँ x का मान रख लिया 1, तो यहाँ 3 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना 1 प्लस 1, तो ये क्या हुआ 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6। तो इसका मान क्या हुआ 6 हो गया। तो ये 6 ही क्या होगा, बहुपद का मान होगा। तो बहुपद का मान क्या होता है, जो भी हमारा बहुपद होता है उसमें जब हम चर जो हमारा x होगा या y होगा उसका मान रखकर जब उसे हम हल कर लेंगे तो वही हमारा बहुपद का मान होगा। अब हम बात करते हैं कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं, मूल क्या होते हैं। बहुपद के शून्य जिसे हम जीरोस कहते हैं और मूल यानी कि रूट्स क्या होते हैं। हमारे पास एक बहुपद है 2x माइनस 2। मैंने x का कोई इसमें मान रखा, माना 1 रख लिया, तो ये हो जाएगा हमारा 2 माइनस 2 यानी कि 0। तो बच्चों बहुपद का शून्य क्या होता है, बहुपद का शून्य x का वो मान होता है जिस पर वो बहुपद 0 हो जाता है। क्या होता है बहुपद का शून्य, मतलब बहुपद में x का वो मान, x का मान होता है, ये चर का मान होता है जिसे बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि जो बहुपद है इन्हें हम आलेख में कैसे दिखा सकते हैं। मतलब जो हमारे बहुपद होते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, तो उन्हें हम आलेख ग्राफ पे किस तरह से दिखा सकते हैं और उससे हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से बहुपद के ज्यादा से ज्यादा कितने शून्य हो सकते हैं। बच्चों अब हम बात करते हैं आलेख के बारे में, ग्राफ्स के बारे में, कि जो बहुपद होते हैं उन्हें हम आलेख में किस तरह से दिखा सकते हैं। हमने पहले लिया है हमारा रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद आपको पता है कौन सा होता है, और इसमें घात क्या होती है, जो चर होता है उसमें 1 होती है। तो ये हमने ले लिया कोई y बराबर 2x प्लस 2, ये एक क्या है, रेखिक बहुपद है। अब इसका हमें क्या करना है, आलेख बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके निर्देशांक निकालेंगे x और y के। तो हमने x का कोई मान रखेंगे तो y का मान निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या रखा, x का मान हमने -2 रखा तो y का मान -2 निकल के आ गया। इसको हल करने के बाद फिर हमने -1 रखा तो हमारा ये 0 निकल के आ गया। फिर हमने 0 रखा तो 2 निकल के आ गया, 1 रखा तो 4 निकल के आ गया, 2 रखा तो 6 निकल के आ गया। इस तरह से हमारे x और y के क्या मिल गए, मान मिल गए। अब इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में बताएंगे कि ये मान हमारे कहाँ कहाँ लाई करते हैं। तो सबसे पहला जैसे हमारा ये है -1 और 0, तो आपको पता है ये हमारी x एक्सिस है और ये y। तो -1 यहाँ होगा x पे और y का मान क्या है 0, यानी कि y पे ही ऊपर को नहीं जा रहा, तो इसका मान यही होगा। तो ये हमने लिखा -1 और 0। फिर इसी तरह से हमने ये 0 और 2, यानी कि x का मान 0 है, y का मान 2 है, तो हम y एक्सिस पे 1 2 2 तक गए तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया। फिर हमने 1 और 4, इसी तरह से 2 और 6 पे, इसी तरह से -2 और -2, यानी कि x का मान -2 है और y का भी, x का -2 और y का भी -2। अब ये जो हमारे पॉइंट्स है इसे हमने क्या कर लिया, एक लाइन में मिला लिया है। तो ये हमें एक सीधी रेखा मिली है, सीधी लाइन मिली है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर हमारे पास कोई रैखिक बहुपद है तो क्या होता है, तो हमें हमेशा एक सीधी रेखा मिलती है। कैसी आकृति मिलती है, सीधी रेखा, और ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटता है। ठीक है, अब इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें शून्यक जो जीरोज होती है उसके बारे में पता चलता है। अगर बहुपद एक्स एक्सिस में एक बार काट रहा है तो सिर्फ उसका एक ही शून्यक होगा, एक से ज्यादा उसके शून्यक नहीं होंगे। अगर वो एक से ज्यादा जगह पर यहाँ पे काटेगा तो उसके उतने ही शून्यक होंगे। मतलब 2 जगह से काट रहा है तो 2 शून्यक होंगे, 3 जगह से काट रहा है एक्स एक्सिस को तो 3 होंगे, ज्यादा से ज्यादा इतने होंगे जितना कि वो एक्स एक्सिस को काटता है। ठीक है, तो हमें रैखिक बहुपद के बारे में पता चला कि जब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक सीधी रेखा मिलती है, ये एक्स एक्सिस को एक बार काटती है, इसीलिए रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, एक शून्यक होता है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे द्विघात बहुपद होते हैं उनका हम आलेख किस तरह से बनाएंगे और हमें किस तरह की आकृति उसमें मिलती है।
द्विघातीय बहुपद, हमने एक कोई बहुपद माना है y बराबर x² माइनस 2x माइनस 3। अब हमें इसका आलेख खींचना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x का कोई मान रखेंगे और y के मान हम निकाल लेंगे। ठीक है, यानी कि x और y के हम निर्देशांक निकाल लेंगे जिन्हें हमें अपने ग्राफ पर दिखाना है। तो हमने यहाँ पे x के मान रखे और इस तरह से हमें y के मान मिलते चले गए। अब इन निर्देशांकों को हम इस पे दिखाएंगे, तो जैसे हमारा ये है -1 और 0, -1 और 0, तो हम इधर को चलेंगे, x का मान -1 यहाँ पे और y का 0, यानी कि y जो है वो किधर को भी नहीं चला है, तो यहाँ पॉइंट कर लेंगे। फिर ऐसे 0 -3, 0 और -3 यहाँ पे हमने खींच लिया। फिर ये है 1, 1 हम एक इधर को चले और -4 ऐसे नीचे को आएंगे एक एक्सिस पर, तो -4। फिर हम इसी तरह से 3 और 0, 4 और 5, -2 और 5, ये हमने सारे जो निर्देशांक है अपने इस ग्राफ पर दिखा दिए हैं। फिर हम इन पॉइंट को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे। तो पॉइंट मिलाने पर जो हमें आकृति मिलती है वो एक परवलय है। ठीक है, यानी कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो क्या है, एक परवलय है। यानी कि जब हम द्विघातीय बहुपद का आलेख बनाते हैं तो हमें जो आकृति मिलती है वो परवलय मिलती है। और ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर, 2 बिंदु पर काटती है। एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटती है, इसीलिए द्विघातीय बहुपद के अधिकतम जो शून्य हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। अधिकतम 2 हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और हो सकता है कि एक भी ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ये जो हमारा ग्राफ है इस तरह से बने कि ये बस एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काटे, या ऐसे भी हो सकता है कि हमारा जो परवलय है ये एक भी पॉइंट को एक्स एक्सिस के ना काटे। और ये कैसे भी बन सकता है, इस तरह से ऊपर को भी बन सकता है और ऐसे ये नीचे को भी बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे इस तरह से बनेगा द्विघातीय बहुपद का आलेख। और ये एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटेंगे, इसीलिए इसके जो शून्य मान होंगे वो अधिकतम 2 होंगे। अब हम बात करते हैं त्रिघातीय बहुपद के आलेख की, कि उसमें कितने शून्य मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि त्रिघातीय बहुपद का आलेख किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमने एक बहुपद ले लिया है जो त्रिघातीय है, y बराबर x³ माइनस 3x² माइनस x और +3, ये हमारा क्या है, त्रिघातीय बहुपद है। अब इसमें हमने x का कुछ मान रख के y के मान निकाल लिए हैं। जैसे x का मान हमने -2 रखा तो y का हमारा y निकल के आ गया इस समीकरण को हल करने पर। इस तरह से हमें क्या मिल गया, सारे मान मिल गए, यानी कि x और y के क्या मिल गए, हमें ये निर्देशांक मिल गए हैं। अब इन्हें हमें किस पे दिखाना है, ग्राफ पे दिखाना है, आलेख पे दिखाना है। ये हमारा x एक्सिस है और ये हमारा क्या है, y एक्सिस है। तो हम इसमें ये दिखाएंगे, जैसे ये हमारा 1 और 0 है, 1 और 0, तो x एक्सिस पर हम चले 1 और y क्या है, 0 है, यानी कि यहीं पे हमने एक पॉइंट लगा लिया। इस तरह से हमारा 0 और 3 है, यानी कि जो हमारा x एक्सिस है वो तो 0 है, लेकिन y पे ये 3 पॉइंट चल रहा है आगे, तो हमने यहाँ पे इसको डॉट लगा दिया। इसी तरह से -1 और 0, फिर ये हमारा -2 और 15 है, यहाँ पे हमारा 4 और 15, 3 और 0। हमने इन सारे निर्देशांकों को जहां जहां ये हमारे लगेंगे वहां पे हमने टिक कर दिया है। अब इन सभी बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमें इस तरह की एक आकृति मिल रही है। ठीक है, तो जो त्रिघातीय बहुपद होता है वो एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो जो त्रिघातीय बहुपद होते हैं वो एक्स एक्सिस को 3 बिंदुओं पर काट सकते हैं, तो इसलिए इनकी जो अधिकतम शून्यक होंगे वो 3 होंगे। 3 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो इनके शून्यक होंगे वो 3 होंगे। मतलब कोई भी अगर हमारे पास त्रिघातीय बहुपद है तो ऐसे x के ऐसे 3 मान होंगे जिस पर इस पूरे बहुपद का जो मान है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस तरह से हम आलेख से ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी बहुपद के, चाहे वो रेखिक है या द्विघातीय है या त्रिघातीय है, उनके कितने शून्यक हो सकते हैं। हमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया है, उसमें बहुत सारी तरह की आकृतियां दी हुई है। किसी में वो स्ट्रेट लाइन है कि एक्स एक्सिस को एक तरफ से काट रहा है, किसी में परवलय बना हुआ है, किसी में वो 2-3 बार काट रहा है। तो हमें उसमें क्या करना है, उन ग्राफ्स को देखना है, उन आकृतियों को देखना है। उसमें हमें ये देखना है कि जो आकृति है वो एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है,
कितने बिंदुओं पर वो कट करती है, तो जितने बिंदु पर वो काटेगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो ये हमने बात की बहुपद के बारे में। बहुपद की हमने बहुत सारी इसमें परिभाषाओं को समझा है और हमने उसके आलेख को बनाना भी सीखा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि बहुपद के गुणांक और जो शून्यक होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है और किस तरह से हम शून्यकों को निकाल सकते हैं और किस तरह से अगर हमें मान दिए हुए हो तो हम उससे एक बहुपद बना सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।